दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं अमित मेढेकर हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से एक बार वापस नए एक टॉपिक के ऊपर आप सारे लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। नए नए टॉपिक के ऊपर बात करना और नए नए टॉपिक को डिस्कस करना, यही हमारे वीडियोस के अंदर की खूबी है। और नए नए टॉपिक्स आप जो हमारे पास पहुंचाते हैं, इसके चलते हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बात कर भी पाते हैं। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हमारे पास भेजा है हमारे एक सब्सक्राइबर है, जिनका नाम है उत्पल। उन्होंने भेजा है हमारे पास है और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में कुछ बताइए। आज का सब्जेक्ट है जिसका नाम है पावर ऑफ एफर्मेशंस। मतलब एफर्मेशन जो हम कहते हैं, उसकी पावर क्या होती है। देखिए, हमारा माइंड जो है ना, वो बहुत सारे ख्याल एक दिन में लाता है। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ थॉट्स, न्यूमरस थॉट्स। और इन सारे थॉट्स के ऊपर अगर हम जब बात करने लगे तो बहुत सारे जो विचार है वो हम खुद डेवलप करते हैं, जिसके लिए आजू बाजू की जो सिचुएशन है या परिस्थिति है, वो बहुत और बहुत रीज़न रहता है उसका। मतलब बहुत वो कारणीभूत रहती है। उसमें से बहुत सारे थॉट जो होते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं, या बहुत बार वो थॉट्स है जो हमें परेशान करने लगते हैं। हम उस ट्रबल ऑफ थॉट्स में चले जाते हैं, उसका एक सीक्वेंस बन जाता है और उस सीक्वेंस के चलते हम लोग एक विशियस सर्कल में भी अटक जाते हैं। जहाँ पे हम अटके वहाँ पे आप समझिए कि हमारा जो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग जो नेचर है, वो कहीं तो भी डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब हम जैसे हैं वैसे हम बिहेव नहीं कर पाते। हम इधर एंशियस बन जाते हैं, हम अगर चिंता करना शुरू करते हैं, या इसके अलावा हमारे माइंड में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हम खुद को भी परेशान करने लगते हैं और उस परेशानी से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस थॉट्स को हम कैसे तोड़े, इस थॉट्स को हम कैसे ब्रेक करें, इस थॉट्स को हमें ओवरकम कैसे करना है, इस थॉट्स को हमें कॉन्कर कैसे करना है। अगर मैं कहूँ इसको कि ये थॉट्स तो आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इस थॉट्स की जो प्रायोरिटी है, जैसे मैं कहूँगा कि हाई प्रायोरिटी थॉट्स है, मिड प्रायोरिटी थॉट्स है, लीस्ट प्रायोरिटी थॉट्स है, इसमें आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। कौन सी वो चीज़ है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है तो उसके बारे में सोचिए मत, क्योंकि अगर आप कंट्रोल के बाहर की चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपको खुद ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसके लिए डरिए मत, आपका कॉन्फिडेंस उसके लिए काम आएगा। और जो चीज़ आप इजी से कर सकते हैं उसके लिए तो मतलब सोचना और आपको तकलीफ करके देना, ये तो गलत बात हो गई। मैं आज जो आपको बताने वाला हूं वो चीज़ है पावर ऑफ एफर्मेशंस। मतलब एफर्मेशंस क्या है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर हमने खुद को जान लिया है, हमें अगर पता है कि हम क्या है, हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, हम किस तरीके से सोच सकते हैं, हम किस तरीके से बर्ताव कर सकते हैं, तो मैं आप सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपको इस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये देखना है कि आपके मन के जो ख्याल है उसको आप कैसे चैनलाइज करें। चैनलाइज करना मतलब क्या होता है कि आपको ये देखना है कि आपके जो थॉट्स हैं वो किस तरीके से आप पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन लेवल पे आ लाते हैं। उसके अलावा आपको एक देखना है, बहुत बार होता है लोग कि सोचते हैं कि हम लोग कि ख्यालों के ऊपर हम लोग नहीं और नहीं कंट्रोल कर पाते। अब ये जब चीज़ आती है तो हमें ये देखना है कि जब ख्यालों के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारे ख्याल कितने दूर तक हमें लेके जाते हैं। बहुत बार हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं जो सोचने की ज़रूरत होती भी नहीं है। और पता है आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है वही हम सोचने लगते हैं। तब आपके एफर्मेशंस आपके काम आएंगे। आपको ये देखना है कि अगर आपके एफर्मेशंस के ऊपर आपको पूरी तरीके से एक सिस्टमैटिक लेवल पे, एक बहुत ही सिंपल मायने में आपके निगेटिव थॉट्स को उसको डिटरमिन करके आपके एफर्मेशंस को उसके ऊपर डालना है, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल चीज़ करनी है। कुछ तो भी 10 या 12 सेंटेंस खुद के बारे में अच्छे से लिखिए। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मेरे पास कंसंट्रेशन है, मेरे पास पावर है, मेरे पास बात करने की ताकत है, मैं अच्छा सोच सकता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। ऐसे कौन से भी ख्याल जो आपके लिए आते हैं, जो आपकी खुद के कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देंगे, जो आपकी खुद के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे, ऐसे कुछ 10 से 12 थॉट्स आप लिखिए। क्या करना है, आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, वो थॉट्स लिखने के बाद आपको वो थॉट्स हर रोज़ सोने को जाने से पहले और सुबह उठने के बाद उन थॉट्स को आपको दोहराना है। जोर जोर से बोलना है, किसी आजू बाजू भी चीज़ें न देखते हुए कि मैं ये बोल रहा हूँ तो आगे वाले या पीछे वाले क्या सोचेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ भी ना सोचते हुए आपके थॉट्स के ऊपर, जो भी आपके 10-12 थॉट्स होंगे, उन थॉट्स के ऊपर आपको काम कीजिए। और उस थॉट्स को बार बार दोहराइए, रात को सोने से जाने से पहले और सुबह उठने के बाद।
और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप लोग कोई परेशानी में हैं, कोई दिक्कत में है, कोई आपको कुछ डिफ़िकल्टी है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपका जो अफ़र्मेशन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से काम में आएगा। इसका मतलब है जब आप इस अफ़र्मेशन के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बढ़ती है। अफ़र्मेशंस में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब हम इसको लिखते हैं, जब दोहराते हैं, जब बोलते हैं, देखिए लिखना यहाँ पे ब्रेन एक्टिव है आपका। जब आप उसे पढ़ते हैं तब भी ब्रेन एक्टिव है, जब आप बोलते हैं तब भी ब्रेन एक्टिव है। इन सारी चीज़ों के चलते हमारा ब्रेन ये सेंस करना शुरू करता है कि एफर्मेशंस मेरे लिए, मेरे खुद के लिए, एंड आई कैन वर्क ऑन माई दिस एफर्मेशन। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब सोचने लगते हैं कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के चलते आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको दिखने शुरू होते हैं। एफर्मेशंस को बार बार दोहराने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर, आपके विद इन जो आपका कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। आप प्रॉब्लम ये ऐसे इस मायने में न देखते हुए इसका सॉल्यूशन क्या निकालना है इसके बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी होती है, वैसे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी होती है। और यहाँ पे आपको खुद को दिखेगा कि आप जब एफर्मेशंस लिखते हो, उसको पढ़ते हो, दोहराते हो, बड़ी आवाज़ में उस एफर्मेशंस को बात करके बताते हो, तब आप सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, देख भी रहे हो। और इस एफर्मेशन से आपके लाइफ में बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और ये बदलाव पॉजिटिव बदलाव रहेगा। हमें ये देखना है कि इस एफर्मेशंस की ताकत के लिए आप एफर्मेशंस लिखते क्या है। कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको आपके बारे में लगती है उसको एक एफर्मेटिव सेंटेंस में लिखिए, और इसको 1 2 3 4 5 6 10 12 15 जो आपको लगता है उतने नंबर ऑफ अमाउंट में ये सारे और सारे सेंटेंस लिखिए। जैसे आप ये सारे सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, इस सारे सेंटेंस को पढ़िए, दोहराइए, बार बार खुद के बारे में बोलिए, और फिर देखिए कि क्या फ़र्क आता है। 21 दिन तक ये प्रैक्टिस कीजिए आप, और फिर आपको देखिएगा कि 22वें दिन आप इस एफर्मेशंस को बिना देखे भी पढ़ सकते हो, या फिर एफर्मेशंस को आप वापस और वापस उस प्रैक्टिस से वापस एक ही लेवल पे जाके उसको दोहरा सकते हो। और यही ताकत है एफर्मेशंस की। आपके ज़िंदगी में कुछ भी आपको गोल्स अचीव करना है, आपको कुछ पाना है, आपको कुछ प्राप्त करना है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपकी कोई परेशानी है, आपकी कोई कठिनाई है, इन सारे के ऊपर जो सॉल्यूशन आता है, इस सॉल्यूशन का जो सबसे मेन हिस्सा है वो आपका इनर मोटिव जो है वो है। और जो आपका इनर इंस्पिरेशन रहेगा, इनर मोटिव रहेगा, वो आपका आएगा इस पावर ऑफ एफर्मेशन से। तो दोस्तों याद रखिए कि एफर्मेशंस में बहुत बड़ी ताकत है। उस अफर्मेशन की ताकत को बार बार दोहराते हैं और ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन लाते हैं। मैं अमित मेढेकर वापस मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप सारे लोगों को थैंक यू सो मच। सायोनारा, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।